नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। जहानाबाद में बदरा ऐसी झूमकर बरसी कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। शहर का कोई ऐसा इलाका न बचा जहां बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई हो। सबसे बुरी स्थिति राजा बाजार रेलवे अंडरपास की हो गई। नए रेल अंडरपास के नीचे बारिश के बाद करीब 3 फीट पानी जमा हो गया, जिसके कारण नए रेल पास के वाहनों का परिचालन ठप हो गया, जिसके बाद पुराने अंडरपास से ही वाहनों का परिचालन कराया जा सका। इधर बारिश इतनी जोरदार हुई कि किसी भी इलाके में नाले के द्वारा पानी का बहाव ऊपर से नहीं पार हो रहा था, जिसके कारण शहर के हर इलाके में जल जमाव हो गया। प्रमुख मार्गों पर भी घंटों जल जमाव रहा। बारिश थमने के बाद घंटों बाद प्रमुख मार्गों से पानी का निकासी हो सका। कई इलाकों में बारिश के बाद देर शाम तक जल जमाव की स्थिति बनी हुई थी। राजा बाजार रेल अंडरपास के अलावा पुराने कोल्ड स्टोर से लेकर राजा बाजार बाजार समिति NH 110 पर पानी जमा हो गया था, जिसके कारण वाहनों के परिचालन के साथ साथ आमजनों को भी आने जाने में परेशानी हो रही थी। जहानाबाद जिला स्वास्थ्य समिति की मासिक बैठक में जिलाधिकारी रिची पांडे ने संस्थागत प्रसव लक्ष्य से काफी पीछे रहने पर PHC के प्रभारियों को कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह बात सामने आई कि 4 PHC में संस्थागत प्रसव काफी कम हुआ है, जो इस योजना के प्रति लापरवाही को इंगित करता है। बैठक में DM ने कहा कि जिले के मखदुमपुर, सिकरिया, हुलासगंज एवं मोदनगंज में संस्थागत प्रसव काफी कम कराया जाता है। उन्होंने संबंधित प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करें तथा लोगों को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करें। बैठक में आयुष्मान भारत की उपलब्धि पर भी असंतोष प्रकट किया गया। DM ने जन संधारण तक उसका लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित दिया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना को प्राथमिक स्तर पर रखते हुए इसके कार्य को अविलंब पूरा करें ताकि इसका लाभ आम लोग तक पहुंचाया जा सके। आयुष्मान भारत योजना के बारे में आम जनों को जागरूक करने के लिए प्रखंड स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया गया। जहानाबाद के ठाकुरबाड़ी ढीबरा पर मोहल्ले में दूध को लेकर 2 महिलाओं ने मिलकर एक महिला की कर दी पिटाई। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बता दें कि जहानाबाद के ठाकुरबाड़ी ढीबरा पर दूध के विवाद को लेकर 2 महिला ने एक महिला की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल महिला को इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल महिला सुषमा ने बताया कि वह दूध का व्यवसाय करती है, तो उसके पड़ोसी आज उसके पास दूध का रेट लेने आए और जब उन्होंने बताया वह रेट सुनकर आग बबूला हो गई और महिला सुषमा के साथ मारपीट शुरू कर दी। क्या हुई है? मेरे कहा गाय रहता है, खटाल खोले हम दूध पहुँचाने गए तो बोलिस की कैसे दूध बिकता है, हमके 55 के तो सागर बिक रहा है 50 का, तो 55 के बिका। यही खाली बोले हम मार का सब माथा फाड़ दिए। कहाँ मारपीट हुई है? मेरा घर में आके मारा है। कहाँ घर है? ठुकरारी ढीबरा पर। ढीबरा पर कौन कौन मारा है? दोनों बहन मिल के उसने भी थी और उसको बेटा भी था, तो गोलू कुछ नाम है ना, रेखा देवी थी और उनकी एगो बाहर है। अब ना जाने दूध के लेके मारपीट हुई है। हाँ, मीत की औरत है। आपका घर कहाँ हुआ? ढीबरा ठकुरबाड़ी। का नाम हो लो? मेरा सुषमा नाम है। जहानाबाद काको प्रखंड के हाटी गांव में एक किशोरी को लगा करंट। इलाज के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बता दें कि जहानाबाद के हाटी गांव में एक युवती को करंट लग गया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए जहानाबाद के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल संगम अर्चना कुमारी के पिता राकेश कुमार ने हमें जानकारी देते हुए बताया कि मेरी बेटी आज सुबह जब पढ़ने के लिए उठी तो अचानक किसी तरह वह करंट के चपेट में आ गई, जिससे कि वह बुरी तरह से झुलस गई है। जिसके बाद उसे आनन फानन में हम लोगों के द्वारा जहानाबाद सदर अस्पताल में लेकर आए हैं, जहाँ की उसका इलाज जारी है। ये पढ़ रही थी घर में सुबह में, अभी मैट्रिक की तैयारी कर रही है, तो सोकर उठी, उसके बाद पढ़ने के लिए बैठ गई। अब क्या सुबह में हुआ 4:30-5 बजे के, अब वही बता सकती है, लेकिन इधर उधर हाथ पैर किया होगा, लाइन मार दिया, करंट लग गया।
क्या डॉक्टर क्या बोला है? पेरेंट्स से इसका मैंने करंट लगा हुआ है। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? हार्डी के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ? उसका नाम है संगम अर्चना। आपका? राकेश कुमार। मैं फादर हूँ। जहानाबाद सदर प्रखंड के परसबीघा थाना क्षेत्र के नौरू टोला दरबारी बीघा गांव में जमीनी विवाद में पिस्तौल के बट तथा कुदाल से मारकर एक ही परिवार के 3 लोगों को घायल कर दिया गया है। सभी घायलों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। घायलों में जगदीश यादव, बरती देवी तथा उसका पुत्र रामजी शामिल है। घटना के संबंध में घायलों ने बताया कि 30 वर्ष पूर्व गोतिया से उसकी जमीन का बंटवारा हुआ था। उसके हिस्से की जमीन का कुछ भाग NH 83 चौड़ीकरण में चला गया था। इसे शेष बचे जमीन की घेराबंदी की जा रही थी। इसी बीच वहां विपक्षी दल पहुंच गए तथा पिस्तौल के बट व कुदाल से मारपीट करने लगे। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। 30 साल 35 साल के ऊपर लाइन का बंटवारा है और वो जाके क्या आया, पिस्तौल 2-4 को ले लेता, मारने लगा जाके के पीछे से आके। कौन कौन घायल हैं? रामजी कुमार और जगदीश यादव। कौन गांव की घटना है? दरबारी बीघा, नौरू टोला दरबारी बीघा। क्या हुआ है? सुबह में क्या हुआ है? सुबह में कुछ नहीं, हम सब खा पी बढ़िया से बैठे हुए थे। वो जाके क्या आया, आड़ी बांधने लगा तो हम लोग गए खेत में, तो वही पिस्तौल उस्तौल अवधि सब ले लेता, लाठी और कुदाल उदार ले लेता, वही से मारने लगा। कितने लोग घायल हैं? 2 लोग घायल हैं। आपका क्या नाम हुआ? श्रवण कुमार। जहानाबाद सदर प्रखंड के सिकरिया गांव के समीप बाइक से गिरकर एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला को जहानाबाद सदर अस्पताल में लाया गया। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे विशेष इलाज के लिए पटना PMCH भेज दिया गया है। घायल महिला जिला मुख्यालय स्थित शांतिनगर मोहल्ले के रहने वाली मंगलेश शर्मा की पत्नी सावित्री देवी है। बताया जाता है कि घायल महिला अपने पति के साथ बाइक से पटना से जहानाबाद आ रही थी। रास्ते में सिकरिया गांव के समीप जानवर को बचाने के दौरान बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। महिला के बारे में बताया गया है कि वह महिला पर्यवेक्षिका के रूप में काको में कार्यरत है। जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र के उत्तर सेरथू गांव से 3 लीटर शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार धंधेबाज सुनील मांझी है, जिसकी गिरफ्तारी उसके घर से हुई है। थाना अध्यक्ष बलबीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस द्वारा की गई छापेमारी के दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह शराब के धंधे में लिप्त है। सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा उत्तर सेरथू गाँव में छापेमारी की गई, जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से? बना रहा था कि अथी कर रहा था, पीले था? बनाने में धराया है। क्या नाम हुआ? उत्तर सरसों से धराया है। कौन थाना?